Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic mechanical properties of fluids. तो फ्लूइड्स जो टॉपिक है उसमें मेजर डिस्कशन जो है वो प्रेशर इनसाइड लिक्विड है। तो प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आपके पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर दो डिफरेंट हाइट्स पे कुछ पॉइंट्स हैं और आपको वहाँ पर फ्लूइड प्रेशर डिस्कस करना है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये यहाँ पे सरफेस है फ्लूइड का और ये उसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड है, लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो इसके अंदर मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट 1 है और ये नीचे जो है ये पॉइंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हाइट का डिफरेंस। और दोनों पॉइंट्स के प्रेशर के बीच दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। P2 माइनस P1 हो जाएगा ρgh। ठीक है। अब सरफेस पे प्रेशर क्या होता है? जो उसके ऊपर एयर है, P एटमॉस्फेरिक। तो अगर मैं सरफेस से किसी भी डेप्थ x पे जाता हूं तो प्रेशर हो जाता है PATM प्लस ρgx। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर इस कंटेनर को मैं एक लिफ्ट पे रख देता हूं विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, तो दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा ρ इंटू जी प्लस ए इंटू एच। तो यहां पे हम इस कंटेनर को, अभी ये पहले केस में कंटेनर जो था वो रेस्ट पे था, अगर मैं इस कंटेनर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराता हूं, जैसे इसको लिफ्ट में प्लेस कर देता हूं मैं मूविंग लिफ्ट में, तो वहां पे फिर दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा। और सिमिलरली तीसरे केस में अगर हम इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा। तो यहां पे ये प्रेशर डिफरेंस हो गया विद हाइट। अब अगर मैं इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता हूं तो ये जो लिक्विड का सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल की जगह एक एंगल पे आ जाएगा, और ये जो एंगल है थीटा, इसको हम निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू A/G से। सिमिलरली अगर मैं कंटेनर को रोटेट करता हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कंटेनर, तो ये एक बकेट है सिलिंड्रिकल और इसको मैं इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, तो यहां पर पैराबोलिक शेप में आपका वाटर का सरफेस आ जाएगा। और आप यहां पर ये जो हाइट है बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितना ऊपर पानी पहुंच गया है उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, H इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2G। तो सेंटर मोस्ट एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पर सबसे कम हाइट होगी, पानी का लेवल सबसे कम होगा, और कॉर्नर पे जैसे जैसे बाहर की तरफ रेडियस बढ़ता जाएगा वाटर सरफेस के लेवल की हाइट बढ़ती जाएगी। इसके आगे बायंसी का हम डिस्कशन करेंगे। बायंट फोर्स जो है वो तब लगती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड। तो इस डायग्राम में ये एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, तो इसके ऊपर वाटर जो है वो बायंट फोर्स लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये जो बायंट फोर्स होती है इसका मैग्नीट्यूड होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। तो जो सॉलिड बॉडी की वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगी उतनी ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लिक्विड की डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो mg जो है वो वेट है ऑब्जेक्ट का और बायंट फोर्स भी उसके ऊपर लगेगी ऊपर की तरफ। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डिस्कशन हो गया है। आगे मूव ऑन करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो यहां पर एक ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है। अगर ये लिक्विड जो है ये इनकम्प्रेसिबल है तो जितना लिक्विड इस एंड से अंदर आ रहा है उतने टाइम में उतना ही लिक्विड इस एंड से बाहर जाएगा। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ जाती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है और यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की V1 है, यहाँ पे A2 एरिया है और V2 इज द वेलोसिटी। बर्नौलीज थ्योरम जो कि एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से हम डिराइव करते हैं वो भी हम एक फ्लोइंग फ्लूइड के ऊपर लगा सकते हैं। अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है और रेफरेंस लेवल से हाइट H1 है, तो दूसरे क्रॉस सेक्शन में सेम फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होगा उस टाइम पर वहां पर प्रेशर P2, V2 वेलोसिटी, H2 हाइट और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है। सो वी कैन अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम। प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस हाइट का जो फैक्टर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। आगे मूव ऑन करेंगे। इसी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन से हम टॉरिसेलीज इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। टॉरिसेली जो इक्वेशन है वहां पर हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंटेनर है, इसका ये टॉप सरफेस है लिक्विड का और बॉटम पे एक छोटा सा होल है।
ठीक है, टॉप सरफेस का एरिया कैपिटल ए है और बॉटम ये जो होल बना हुआ है इसका एरिया हम स्मॉल ए लेंगे। तो क्या होगा कि ऊपर के जो फ्लूइड है उसके प्रेशर की वजह से यहां से फ्लूइड इजेक्ट होगा विद अ वेलोसिटी v। ये है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो होल और टॉप सरफेस के बीच में हाइट का डिफरेंस हम h लेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ जाती है √2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्मॉल होल या फिर लार्ज कंटेनर, ठीक है, और एरिया की वैल्यूज क्वेश्चन में कहीं दी ना हो, ये जो रेशियो है ये ना दिया हो, तो हम a बाय ए का जो रेशियो है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर होल स्मॉल है तो एरिया बहुत स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कंटेनर। तब ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर √2gh हो जाता है, लेकिन हमें ये कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है FL बाय AV। F अपॉन A हो जाता है shear स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, और V बाय L की जो टर्म होती है वो होती है स्ट्रेन रेट। ठीक, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ गया FL बाय AV। स्टोक्स लॉ की हम बात करते हैं, तो अगर एक स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है विच इज नोन एज स्टोक्स फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई r ईटा v। यहाँ पे r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज मूविंग, एंड v इज द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो यही रीजन है कि रेन ड्रॉप्स जब हाइट से फॉल करती हैं ग्राउंड की तरफ तो उनकी जो वेलोसिटी है वो एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी तो उन्हें एक्सेलरेट करती है नीचे की तरफ, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स जो है स्टोक्स की फोर्स उसको स्लो डाउन करेगी। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब नीचे ग्रेविटी की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी अटेन होती है दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला यहां पर आएगा 2r² रो माइनस रो ए g अपॉन 9 ईटा। यहाँ पे r जो है इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल, मटेरियल की डेंसिटी है, रो ए इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉल इज फॉलिंग, फॉर एग्जांपल एयर और वाटर, g is the acceleration due to gravity and eta is the coefficient of viscosity of the fluid in which the ball is moving। इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर का हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो नंबर है इससे हमें एक फ्लोइंग फ्लूइड की टर्बुलेंस के बारे में पता चलता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम आती है तो लेमिनार फ्लो होता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच में है तो हम फ्लो को अनस्टेडी कहते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा होता है तो वी कैन से दैट द फ्लो इज टर्बुलेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है रो वी कैपिटल डी बाई ईटा, जहां पे रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज द वेलोसिटी विद विच इट इज फ्लोइंग, कैपिटल डी जो है इट इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इन विच इट इज फ्लोइंग, एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिमिलरली पॉइजलेस फॉर्मूला भी डिस्कस किया जा सकता है। अब अगर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूसली लिक्विड फ्लो कराना है, तो चूंकि विस्कोसिटी है तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग्स में फ्रिक्शन की वजह से लूज हो जाएगी, और इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूस फ्लो मेंटेन करने के लिए दोनों एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। तो Q जो है दैट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि लीटर्स पर सेकंड कितना लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, एंड इट इज इक्वल टू पाई P1 माइनस P2 R टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। यहाँ पे R जो है इट इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, एंड P1 माइनस P2 इज द प्रेशर डिफरेंस मेंटेन्ड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। आगे सरफेस टेंशन का डिस्कशन करते हैं। इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड। तो यहाँ पर एक फ्लूइड को सरफेस मेंटेन रखने के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, इसीलिए फ्लूइड्स कम से कम सरफेस रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर लिक्विड्स की मैं बात कर रहा हूँ, गैसेस के केस में फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर आपको सरफेस एरिया चेंज करना है तो यू विल हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द मटेरियल इनटू डेल्टा ए, चेंज इन द एरिया। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप डिराइव कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। तो एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप अगर हम डिस्कस करें, वाटर की ड्रॉप डिस्कस करें, तो उसके अंदर जो है वो प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में 2 सिग्मा बाय आर अमाउंट से ज्यादा होता है।
और अगर हम सोप बबल की बात करते हैं तो वहां पर इनर और आउटर दो सरफेस क्रिएट हो जाते हैं और इसीलिए अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है बाय 4 सिग्मा बाय आर, ये दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रेशर। लास्ट टॉपिक जो है वो कैपिलरी ट्यूब्स में लिक्विड्स का राइज होना है। कैपिलरी ट्यूब एक दोनों साइड से ओपन ट्यूब होती है सिलिंड्रिकल, और उसको अगर हम लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज या फॉल कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड वी आर डिस्कसिंग। तो यहां से ये जो राइज ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला है वी कैन फाइंड इट एच रो जी इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय ए। यहाँ पे सिग्मा है सरफेस टेंशन, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड एंड ए इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब इन विच द लिक्विड इज राइजिंग. So this was the required discussion from the topic mechanical properties of fluids. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.